बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने कर्जे खुश इखलाकी से वापस करने में जल्दी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपना कर्जा खुश इखलाकी से वापस करने में जल्दी करता है। Dear students, my name is Amir Sohail. I am Masters in Physics from Concept College, Khetarwala. Today we will discuss chapter number 2, first year class Physics. Students, chapter number 2 का नाम Vectors and Equilibrium है। Vectors and equilibrium। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में हम दो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स जो चैप्टर का 70% कवर करता है और इक्विलिब्रियम जो चैप्टर का 30% कवर करता है। सबसे पहले हम वेक्टर्स क्या होते हैं और ये स्केलर से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वेक्टर? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। Any physical quantity which described by its magnitude एंड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इसके लिए वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर 1 2 3 4 अप टू n तक कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चारों डायरेक्शंस में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इसी के ऑपोजिट अगर हम स्केलर्स की बात करें तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? ऐसी क्वांटिटी जो जस्ट मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, उसे स्केलर कहते हैं। द क्वांटिटी described by only direction is called scalar। स्केलर के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता, इधर डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड आएगा। Described by only magnitude। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे पास वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज जितनी भी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर ऑल वेक्टर्स। और अगर हम स्केलर्स की बात करें तो टाइम, मास, स्पीड, डिस्टेंस, दीज आर ऑल डायरेक्शनलेस, सो दे आर कॉल्ड स्केलर्स। ये स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्केलर्स को डिस्कस नहीं करता, जस्ट वेक्टर्स को डिस्कस करने के लिए है, इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो हम जस्ट वेक्टर्स पे बहस करेंगे, इसलिए हम स्केलर्स को इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, वेक्टर की डेफिनेशन आप देख चुके। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, वेक्टर को शो करने के दो तरीके हैं। नंबर वन इज मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म बेटा जब हम आम तौर पे बुक्स में या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी पेपर पे जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, लेट्स सपोज आई से दैट आई हैव अ वेक्टर ए। अब वेक्टर का नाम जो है, इसको नेम देना है, वो हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करना है। इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जी जौन सा मर्जी यूज करें, और उसको आपने 3 तरीकों से यूज करना है। ये ए इस वेक्टर या इस पूरी स्टेटमेंट से डिफरेंट नजर आना चाहिए। तो इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम इस वेक्टर को डिफरेंट करने के लिए इसको बोल्ड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, या आप इस वेक्टर को विद एरो हेड यूज करें। इसके अपवर्ड डायरेक्शन, इसके ऊपर एरो हेड लगा दें, इसके नीचे एरो हेड लगा दें, या जस्ट इसके ऊपर एक लाइन लगा दें। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। दूसरा में इसका मेथड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन सेगमेंट का यूज करना पड़ता है। हम तवज्जो से बेटा इस लाइन पे गौर करें। ये लाइन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी। दिस लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड, अददी कीमत को शो करती है। और इसके एंड पे जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर हो, उस डायरेक्शन में एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन विद एरो हेड रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। एक लाइन को, एक वेक्टर को हम ग्राफ के अंदर 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ग्राफ 2 तरह का हो सकता है, ग्राफ में भी प्लेन और में भी स्पेस। तो हम अलग-अलग प्लेन और स्पेस को डिस्क्राइब करेंगे। बुक के अंदर चैप्टर के स्टार्ट पे पहली हेडिंग जो है वो आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से। तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बुक के इसी हेडिंग के नीचे पहली 3 लाइनों में इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines called axes form a system called rectangular coordinate system. There are 2 types of rectangular coordinate system. Number 1 is types. Number 1 plane. Number 2 स्पेस। हम प्लेन और स्पेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि प्लेन कैसे बनता है, इसके अंदर इस वेक्टर को कैसे ड्रा किया जा सकता है, और फिर स्पेस को डिस्कस करेंगे कि स्पेस कैसे
बनाया जाता है, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है और स्पेस के अंदर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस प्लेन। प्लेन, डियर स्टूडेंट्स, प्लेन को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे अ सिस्टम हैविंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स The system having two mutually perpendicular lines, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो लाइंस हों और वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, is called plane। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस कुछ इस तरीके से होगी। हम इसको एक को अलोंग हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस लेंगे, एक को अलोंग वर्टिकल एक्स एक्सिस लेंगे, वर्टिकल एक्सिस लेंगे। स्टूडेंट्स, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओ ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को ओरिजिन ओ कहते हैं। ये ओरिजिन से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन के वर्टिकल जो लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ओरिजिन पर इंटरसेक्शन के बाद ये प्लेन चार हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इन पार्ट्स को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आई विल गिव द नेम्स। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। स्टूडेंट्स, आपने जब भी इनको नाम देने हैं तो आप इसकी काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यूज हमेशा इंक्रीज करती हैं पॉजिटिवली। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है और इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस देखेंगे। ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यूज पॉजिटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करती हैं, और ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यूज ऊपर से नीचे डिक्रीज माइनस नेगेटिवली इंक्रीज करती हैं। आप इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। ये प्लेन हमारे पास 2 डायमेंशंस का होता है। आई मीन टू से हम जस्ट इसकी 2 ही डायरेक्शंस ले सकते हैं, एक्स हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल डायरेक्शन। देयर इज नो मोर देन 2 डायरेक्शंस इन प्लेन। स्टूडेंट्स, इस प्लेन के अंदर इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए, वेक्टर्स को ड्रा करने के लिए हमारे पास उस वेक्टर के भी 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। एक वेक्टर को प्लेन के अंदर ड्रा करना हो तो हमें वेक्टर के 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं। लेट्स सपोज इस एक्सिस पे गौर कीजिए, हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ओ है जहां पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं। एट ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस प्लेन के अंदर अगर हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं
लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट P इन दिस रीजन क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर। तो हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज A। और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में भी हमें इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज B। मैं रिस्पेक्टिव लाइंस जो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी कुछ यूं ड्रा करूं तो हम यहां से इधर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट को यहां पे P से शो करते हैं और इस ओरिजिन को पॉइंट P से मिला देते हैं। तो हमारे पास यूं एक वेक्टर जाहिर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यहां से ओरिजिन से P पॉइंट तक है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एरो हेड की डायरेक्शन में। हम इस P पॉइंट को इसके दो कोऑर्डिनेट्स A और B से इंडिकेट करते हैं। पॉइंट P का A और B, जो A है पहला वाला पॉइंट, वो एक्स एक्सिस के अलोंग कवर्ड डिस्टेंस है और उसको हम बेटा जी एब्सिसा कहते हैं। while the second coordinate along y-axis is called ordinate. The second point along y-axis of this point P is ये वाला सेकंड पॉइंट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के एक पॉइंट P बनाते हैं जिसको हम प्लेन के अंदर इस तरह से एक वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, वेक्टर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने का मेथड ये था कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस और वर्टिकल में वाई एक्सिस मौजूद है। आप एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स और वाई के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो मिला दिया जाता है। इस पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन से एक लाइन जिसे वेक्टर कहते हैं उससे मिला देते हैं और आपके पास पॉइंट P आ जाता है, A और B। ये कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहलाते हैं। इन एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर के ये पॉइंट P बनता है जिसको प्लेन के अंदर एक वेक्टर की मदद से शो किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम स्पेस की अगर बात करें तो हमारे पास जो स्पेस है वो 3 डायमेंशंस का होता है। सॉरी जी स्टूडेंट्स, हम स्पेस की बात करते हैं। स्पेस, आमतौर पे स्पेस का मीनिंग खला लिया जाता है। खला या स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो हम ये कहेंगे द सिस्टम हैविंग 3 perpendicular lines is called space. ये स्टूडेंट्स, स्पेस जो कि 3 परपेंडिकुलर लाइंस पे मुश्तमिल होता है, इसलिए हम इसको इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ये बोर्ड 2 डायमेंशंस का है। इस पे जस्ट हम 2 ही लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं जो कि प्लेन में हम कर चुके। इसलिए मैं स्पेस को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पेंसिल्स या मार्कर्स का या पॉइंटर्स का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये तीनों लाइंस फर्ज कर लें A1 2 3, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। तो ये तीनों लाइनें मिल करके स्पेस बनाती हैं। ये तीनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। देखिएगा, इसका इसके साथ 90 का एंगल, इसका इसके साथ 90 एंगल और ये वाली लाइन इस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों म्यूचुअली, ये दो म्यूचुअली और ये दो के आपस में 90 के एंगल बन रहे हैं और तीनों एंगल्स, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रही हैं जिसको ओरिजिन कहते हैं। आमतौर पे बुक्स के अंदर हमें ये स्पेस जो प्लेन है वो इस तरीके से ड्रा मिलता है। हम इसको
यूं ड्रॉ करते हैं, बट ये प्लेन को ड्रा ही कर सकता है, स्पेस ड्रा नहीं कर सकता। बुक्स क्योंकि ड्रा करती हैं तो इसलिए हम इसको, या वो एक्चुअली आमतौर पे ये भी करता है कि ये नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं लिए जाते हैं, जस्ट आप ये नेगेटिव वाई एक्सिस भी नहीं लेते, जस्ट आप दो ही एक्सिस यूज कर लें, 3 एक्सिस एक्स वाई और जी, तो आपको ये एक्स एक्सिस बनेगा आपका, ये वाई एक्सिस बनेगा और ये जी एक्सिस। इसी तरीके से अगर आपने जैसे प्लेन के नेगेटिव एक्सिस ड्रा किए थे वैसे ही हम इधर से इसका नेगेटिव एक्स और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई और इनटू द बोर्ड नेगेटिव वाई ड्रॉ कर सकते हैं।